हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, और जिसे हम लोग सेमी क्वार्टरली भी कहते हैं। देखो, पिछली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, उसका एग्जाम्पल किया, ट्राई दिस किया, और हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे जो आता है ना, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एनुअली का फॉर्मूला आता है, मतलब P1 + R/100 पावर n, जो ये आता कैसे है, इसकी प्रूविंग देखी, प्रूफ देखा कि ये कैसे आता है। ठीक है, देखो दो तरीका होता है ये अमाउंट निकालने का। एक तो होता है जो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके निकालो, दूसरा ये तो पहला तरीका हो गया, फर्स्ट मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। पहला क्या होता है कि आप हर साल सिंपल इंटरेस्ट निकालो, हर साल सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है, और उसको क्या करो, प्रिंसिपल में ऐड करते रहो। ये P1 के लिए हो जाएगा, हाँ कि ना। फिर बाद में जब आप इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा आपका A1 का अमाउंट, वही P2 बन जाता है। अब S2 निकालोगे, SI2 निकालोगे, मतलब सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल 2 पे, मतलब अमाउंट A1 पे निकालोगे, A1 पे आप निकालोगे क्या, यही होता है हमारा प्रिंसिपल 2, ठीक है, यही बन जाता है प्रिंसिपल 2, और ये वाला है हमारा प्रिंसिपल 1। तो इसी तरीके से हम लोग निकालना शुरू करते हैं। फिर अगर IS3 निकालना है तो क्या हो जाता है, अब जो आएगा हमारा यहां से जो अमाउंट आएगा ना, ठीक, वो क्या होगा, ये आ जाएगा IS2 कह रहे हैं, A2 आ जाएगा, यहां से अमाउंट आ जाएगा, वो हमारा क्या इक्वल टू P3 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल 3 इस साल के लिए। ठीक है, तो यहां पे जो अब लगेगा वो A2 पे लगना शुरू होगा, A2 पे क्या लगेगा, A2 पे क्या, यही A2 हमारा प्रिंसिपल 3 कह लो, या A2 मतलब अमाउंट 2 पे लगेगा। अमाउंट 2 है क्या, एक्चुअली में अमाउंट में हो क्या रहा है, जो प्रिंसिपल है प्लस SI ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो अब A1 क्या होगा, A1 होगा जो P1 आपने यूज किया है, और SI1। A2 क्या है आपका, जो सेकंड प्रिंसिपल आया है आपका, प्लस SI2 जो आपने निकाला है प्रिंसिपल 2 का इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल 1 का इंटरेस्ट है ये। ठीक है, इसी तरीके से A3 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 3 जो आपने किया है, और IS3। ठीक है, ये प्रिंसिपल 3 क्या है, प्रिंसिपल 2 पे जो आपने इंटरेस्ट लगाया है, हाँ कि ना, प्रिंसिपल 2 पे कह रहा है, प्रिंसिपल 2 पे कह रहे हैं, प्रिंसिपल 3 पे आपने जो इंटरेस्ट लगाया है, वो इंटरेस्ट लगाया है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 3, यहाँ पे 3 लिखा है वो है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता रहता है, हर साल यहाँ पे चेंज होता रहता है, और इंटरेस्ट इंक्रीज करते रहता है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ता रहता है। उम्मीद करता हूं आया होगा, ये था सिंपल तरीका निकालने का, ये लॉन्ग तरीका हो जाता है, इसी वजह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आज लॉन्ग क्यों हो जाता है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लिखते क्या है, ये देखो, रेट कंपाउंडेड एनुअली, जब रेट के आगे हम लोग ये शब्द यूज करते हैं कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब क्या होता है, सोचो, इसका मतलब क्या होता है, सोचो, इसका मतलब क्या होता है। और हाफ ईयरली लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कुछ, सोचो, इसका मतलब है कुछ। सेमी एनुअली का मतलब ही होता है हाफ ईयरली, और एक और होता है, वो होता है क्वार्टरली। क्या होता है, क्वार्टरली होता है, इसका भी मतलब अलग होता है। ठीक है, सोचो आप, इसका मतलब सोचो क्या होता है, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर देखो, काफी टीचर क्या होता है, बस फॉर्मूला लिखा देते हैं, ठीक है, और कह देते हैं रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट क्या होता है 1/4 हो जाता है, और टाइम 4 टाइम्स हो जाता है। सिर्फ यही बता के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि हमें पता है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली मतलब पूरे साल पे जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, पूरे साल पे जब इंटरेस्ट लगने लगता है, रेट कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि पूरे साल पे इंटरेस्ट लगेगा, 12 के 12 महीने पे लगेगा। ठीक है, 12 मंथ पे लगेगा, मतलब 12 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा। 12 मंथ जब बीत जाएगा तब इंटरेस्ट लगेगा। 12 मंथ मतलब क्या, एक साल पे लगेगा इंटरेस्ट रेट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है A = P1 + R/100 पावर n। यहां पे रेट, यही जो यहां पे जो रेट दिया रहेगा वही लिखा रहेगा। जैसे कि अगर प्रिंसिपल में मान लू 100 है, ठीक है, रेट मान लू अगर 5 है, और ईयर मान लू, ईयर मतलब टाइम मान लू 1 साल पे निकाल रहे, 1 साल पे निकाल रहे, बस मान रहा हूं, तो यहां पे प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम रहेगा,
आई क्या रहेगा, मतलब 1 क्या रहेगा, 1 रहेगा, आर क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, ध्यान सुनो, रेट क्या रहेगा, जो 5 लिखा है ना, 5 को की जगह मैं 10 ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं, तो रेट भी क्या हो जाएगा 10/100। ये n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी क्या, कंपाउंडेड एनुअली के लिए। तो अब आप कहोगे ये क्या सर जी बता रही है, तो मुझे ही पता है, बट हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में जब आते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, तो क्या हो जाता है, जो रेट होता है वो रेट सेमी एनुअली का मतलब है, हाफ ईयरली का मतलब क्या, साल कितना हो जाएगा 6 महीने का, 6 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा। ये पूरे साल पे, एक ईयर पे सिंपल इंटरेस्ट लगा है, सिंपल इंटरेस्ट लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, तो भी कह लो, पहला एक साल पे जो लगता है कंपाउंड और सिंपल सेम ही रहता है, दूसरे साल पे चेंज हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है। तो यहां पे अब देखो ये 12 महीने पे लग रहा था, अब हाफ ईयरली मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो क्या लगेगा, 2 बार लगेगा, मतलब एक बार 6 महीने पर लगेगा और फिर बाद में जब 6 महीना बीतेगा तब लगेगा, मतलब 6 मंथ पे लगेगा। तो इंटरेस्ट कितने बार लग रहा है, 2 बार लगेगा, 2 टाइम्स इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब इसी 2 टाइम वाले को हम लोग कहते हैं, इसी को जब इंटरेस्ट का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन कह लो, टाइम पीरियड कह लो ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अप्लाइड, जो टाइम पीरियड होता है जो अप्लाई किया जाता है, ठीक है, अप्लाइड, ध्यान सुनो, टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड, जो देखो ये है हमारा फर्स्ट ईयर, मतलब ये है यहां से लेके मैं मान लेता हूं कि ये जो 6 मंथ का जो पीरियड है, इसके बीच का ये जो पीरियड है, ठीक है, इस पीरियड को, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, वो जैसे कि अभी ये मेरा स्टार्टिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ ले लेते हैं जब आपके पास 8,000 रुपए था, अब इस पे 10% का इंटरेस्ट लगना है, तो 6 महीने बाद जो टाइम 6 महीना बीता, ठीक है, ये 6 महीना जो बीता, ये जो टाइम बीता है, इस टाइम ड्यूरेशन को, टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। क्या है, कन्वर्जन पीरियड कहते हैं, पीरियड कहते हैं, कन्वर्जन पीरियड, काफी लोग को नहीं समझ में आया होगा। यहां पे कन्वर्जन पीरियड क्या है, 1 साल पे इंटरेस्ट लग रहा है, कन्वर्जन पीरियड क्या है यहाँ पे 1, मतलब 1 साल पे लग रहा है, 1 साल मतलब 1 साल या फिर कह लो 12 मंथ पे लग रहा है, ठीक है, 1 साल पे लग रहा है। बट यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड 2 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 महीना एक कन्वर्जन पीरियड, 6 महीना दूसरा कन्वर्जन पीरियड, मतलब बस आपको देखना है कि इंटरेस्ट कितने बार लग रहा है, 1 साल पे इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, यहाँ पे एक बार, 1 साल पे इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, 1 बार, यहां पे इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, 1 बार इधर लगा 6 महीने पे, 1 बार इधर लगा, तो कन्वर्जन पीरियड यहां पे हो गया क्या 1। और ये जो कन्वर्जन पीरियड होता है ये कुछ और नहीं, ये n की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू होती है, कन्वर्जन पीरियड जो होता है वही n की वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो n लिखा है ना वही होता है। अब इसी तरीके से ये तो बात हो गई हाफ ईयरली की, अब याद रखो ये तो n की बात हो गई, यहां पे क्या होता है, जो रेट होता है ना, रेट क्या होता है 6 मंथ, अब जो रेट एनुअली पूरे साल पे लग रहा था, 10% का लग रहा था पूरे साल पे, वो अब क्या हो जाएगा 6 महीने में बढ़ जाएगा। 6 महीने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 की जगह 5, मतलब क्या होगा 6 महीने पे पहले 5% लगेगा, फिर जो आएगा अमाउंट, ठीक है, उस पे क्या रहेगा 6 महीने पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने पे इधर 5% का, 6 महीने पे इधर 5% का। तो क्या देखा हमने कि रेट क्या हो जा रहा है, हाफ ईयरली पे रेट क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, और टाइम क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब डबल हो जा रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा ट्वाइस क्यों हो गया टाइम, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो कन्वर्जन पीरियड बस आपको याद रखना है, क्या कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे ट्वाइस का मतलब ये नहीं है कि 1 साल अगर लिखा है तो वो 2 साल हो गया, नहीं, उस 2 साल में 1 साल के अंदर क्या हो रहा है, उस 1 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, तो वही कन्वर्जन पीरियड का है कहला रहा है। इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है बस आपको ये ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनो इसको, मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे क्या हो जाता है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान सुना, इसको मैं रब कर देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ ईयरली का क्या होता है, कुछ नहीं, सब सेम रहता है। अमाउंट जो रहता है वो कैसे लिखा जाता है, अमाउंट P हमेशा सेम रहता है, 1 हमेशा सेम रहेगा। R क्या हो जा रहा है, आधा, तो आप R के नीचे लिख सकते हो R/2 अपॉन 100 लिख सकते हो, और ये जो होगा ऊपर n क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, 2n हो जा रहा है, n की जगह 2n हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए। अब क्वार्टरली का मतलब होता है, ध्यान सुनो, यहां पे हाफ ईयरली का मतलब
साल का 1/2, साल को 2 भागों में बांट देना। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 भाग कर देना, ठीक है। जैसे ये हो गया ईयर कंपाउंडेड एनुअली का, तो मतलब 1 ईयर हो गया। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 1 साल का आधा कर दो, मतलब ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ का। क्वार्टरली का मतलब क्या है, इसी साल को 4 भाग में कर दो, मतलब 3 मंथ का, 3 मंथ का, 3 मंथ का, 3 मंथ का, 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 6 का 6 6 दूनी 12, और ये 1 ईयर मतलब क्या होता है, 12 मंथ होता है। तो 3 महीने पे अब क्या होगा, क्वार्टरली पे 3 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा। इस पे 3 महीने पे लगेगा, इस पे भी 3 महीने पे, इस पे 3 महीने पे, फिर इस पे 3 महीने पे। और जो रेट होगा ना, रेट भी क्या हो जाएगा, जो पूरे साल पे रेट लग रहा था उसका क्या कर देंगे, 4 भाग कर देंगे। तो R/4 इधर लगेगा, R/4 इधर लगेगा, R/4 इधर लगेगा, और R/4 इधर लगेगा। तो इसमें क्वार्टरली पे, क्वार्टरली जब कहेगा, ध्यान सुनना, जब कहेगा रेट जो है कंपाउंडेड क्या हो रहा है, हाफ ईयरली कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारा ईयर 2 में बढ़ जाएगा। अगर कहेगा रेट, रेट समझ रहे हो ना, ये जो इंटरेस्ट रेट लगा रहा है ये चीज, ठीक है। अगर कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली कह रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट आ रहा है वो R/4 आएगा, 4, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारा टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब 3 महीने पे, 3 महीने पे, 3 महीने पे आएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आया होगा। 3 महीने पे आएगा, मतलब क्या होगा, कितनी बार लगेगा पूरे साल में, 4 बार लगेगा। क्या होगा, 4 बार लगेगा, ठीक है। तो ये 4n हो जाएगा। यहां पे जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है वो 1/4 हो जाएगी। यहां पे जो n की वैल्यू होती है वो हो जाएगी, हाफ ईयरली है ना, n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यहां पे n की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, क्योंकि पूरे साल पे लग रहा है। n का मतलब क्या है, यहां पे कितने साल में लग रहा है, 1 साल पे लगा, n की वैल्यू 1 हो गई। यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने साल पे लग रहा है, हाफ ईयरली पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, क्वार्टरली लग रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, ये चीज आप यहां हमेशा याद रखना। तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ये तो 1 ईयर की बात थी, ये तो 1 ईयर की बात थी। तो यहाँ पे आपको ये चीज, अगर आप इसको भूल जाओ, यहाँ पे जो n की वैल्यू लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, कोई भी बड़ी बात नहीं थी, तो ये चीज कर सकते हो आप। अब बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये तो हाफ ईयरली एनुअली की बात हो गई, ये हाफ ईयरली की बात हो गई, ये क्वार्टरली की बात हो गई, हाँ कि ना, बहुत सरल था, कुछ नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। यहाँ पे बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में हाफ ईयर लिखा है कि रेट हाफ ईयरली है तो कैसे फॉर्मूला लिखोगे, अगर क्वार्टरली लिखा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और अगर एनुअली लिखे हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। अधिकतर बच्चों को यही नहीं समझ में आता कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो क्वेश्चन में अगर ये चीज लिखा है कि रेट कंपाउंडेड एनुअली है तो ये यूज करोगे, हाफ ईयरली कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये यूज करोगे, हाँ कि ना। और ये यूज क्यों कर रहे हैं और कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया ना क्या क्या चेंज हो रहा है। रेट क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड बस याद रखना, हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, 2 बार इंटरेस्ट लगता है 6-6 महीने पे, क्वार्टरली पे क्या लगता है, 3 बार इंटरेस्ट लगता है 3-3 महीने पे। तो हमारा जो n आ रहा है, ये जो यहाँ पे टाइम पीरियड हो रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड 4 टाइम्स क्या लिखा जा रहा है कि साल में 4 बार लग रहा है क्या इंटरेस्ट। यहाँ पे बता रहा है ये 2n का मतलब है कि साल में 2 बार लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बता रहा है कि साल में 1 बार लग रहा है। अगर यही चीज n की वैल्यू 1, अगर यहाँ पे 1 है, मतलब समझ लो अगर 1 है, यहाँ पे 1/2 नहीं होगी एक्चुअली, ये हमारी 1 ही होगी एक साल में। ये n की वैल्यू क्या है, 1 ही है, n की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे भी क्या होगी हमारी, क्या नाम है, ये जो 1/2 लिखा था वो नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे भी 1 ही होगी, ठीक है। 4 टाइम्स में भी 1 ही होगी, क्योंकि एक साल में अगर बात कर रहे हैं तब, एक साल में बात कर रहे हैं तब, ठीक है, 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर 1 लिख दोगे तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड आ रहे हैं, 2। अगर 2n की वैल्यू अगर 1 रख दो तो 2 × 1, इसका मतलब एक साल में कितने आ रहे हैं कन्वर्जन, 2 आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही चीज n की वैल्यू 2 मतलब 2 साल में निकालना चाहो तो 2 × 2 मतलब 4, मतलब 4 बार क्या हो रहा है, 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है। सही बात की नहीं, एक साल में 2 बार लगेगा तो 2 साल में 4 बार लगेगा इंटरेस्ट। तो n की वैल्यू 1/2 नहीं, सिर्फ क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारी, हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। अगर 2 साल में हमारा लेगा तो ये कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा 4। तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। हाफ ईयरली में दो बार लगता है इंटरेस्ट,
क्वार्टरली में 4 बार लगता है इंटरेस्ट, 3 के महीने पे। ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वार्टरली का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब आप बताइएगा क्वार्टरली का फॉर्मूला क्या होगा। क्वार्टरली का अगर फॉर्मूला मैं लिखूं, क्वार्टरली का फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा 4 साल पे ये कह रहे हैं एक ही साल पे आ रहा है, बट देखो यहाँ पे हम लोग जो टाइम ले रहे हैं वो एक ही साल ले रहे हैं, बट कन्वर्जन पीरियड क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है 1 प्लस आर। यहाँ पे आर में क्या चेंज होगा, आर कितने भाग में बढ़ जा रहा है, 1 2 3 4 बार में। तो 4 भाग में मतलब ये आ जाएगा 1/4 रे, यहाँ पे नीचे 100 एज इट इज लिखा जाएगा। एन क्या हो जा रहा है, एन टाइम कितना लग रहा है, कन्वर्जन पीरियड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे लिख देंगे एन। ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है, कितने साल पे, 1 साल पे लग रहा है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे भी 1 होगी। तो जब लिखोगे तो ये आएगा हमारा कन्वर्जन पीरियड। ये क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड, कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आता है क्वार्टरली के लिए, ये आता है क्वार्टरली के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपको कि समझ में आया होगा कि फॉर्मूला किस किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में। तो ये क्वार्टरली हुआ फॉर्मूला, ये हाफ ईयरली हुआ और ये एनुअली हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं था, यही छोटी छोटी चीजें थी जो आपको याद रखनी। अब यहीं पे एक एग्जाम्पल समझाया है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये सब रब करते हैं हम, ये सब रब करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है वहां पे। तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और वहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें बोली गई है। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर आप लोग खोल लीजिए 129। वहाँ पे लिखा है रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली सेमी एनुअली। तो हाफ ईयरली सेमी एनुअली एक होता है। फिर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, यू मे वॉन्ट टू नो वाई कंपाउंडेड एनुअली वॉज मेंशन आफ्टर रेट डज मीन एनीथिंग। तो यही चीज कह रहा है कि रेट के आगे जो कंपाउंडेड एनुअली लिखा रहता है, हाफ ईयरली लिखा रहता है या क्वार्टरली लिखा रहता है, क्या इसका मतलब होता है, हाँ मतलब होता है, मैंने आपको समझाया। ठीक होता है मतलब, तो इट डज, हाँ इसका मतलब होता है। बिकॉज वी कैन ऑल्सो हैव इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली, क्वार्टरली। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू ₹100 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इफ एन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली। कहने का मतलब है कि हाँ रेट के आगे अगर हाफ ईयरली लिखा है, एनुअली लिखा है और क्वार्टरली लिखा है, तो ये क्या कर देता है, हमारे रिजल्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, रिजल्ट को चेंज करता है। ठीक है, मतलब हमारा फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, कहा कि मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल 100 है तो देखो एनुअली और हाफ ईयरली में क्या आंसर आएगा। ठीक है, उन्होंने ये चीज बोली है। अब यहीं पे ब्लू एक बॉक्स बना है, यहां पे हमें कन्वर्जन पीरियड के बारे में बताया गया है कि कन्वर्जन पीरियड क्या होता है। मैंने आपको बताया ना, जो पीरियड इंटरेस्ट का होता है, या फिर आप ऐसे कहो साल में कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है, कितने महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है ये नहीं आपको जाना है, कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है बस इतना देखना। 2 बार लग रहा है, साल में 1 बार अगर लग रहा है इंटरेस्ट तो वो कंपाउंडेड एनुअली हो जाता है। साल में अगर 2 बार लग रहा है इंटरेस्ट, मतलब कन्वर्जन पीरियड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है साल में, 2 बार, 6 मंथ में। और अगर इंटरेस्ट पूरे साल में 4 बार लग रहा है, मतलब क्वार्टरली हो रहा है, रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन पीरियड कितना हो जा रहा है, 4 हो जाए। तो यहीं पे बताया है अब देखो ध्यान से, टाइम पीरियड एंड रेट व्हेन इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एनुअली, जब एनुअली नहीं होता है तो सुनो, द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल। अब देखो जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो हमको देता है दूसरे साल का प्रिंसिपल दे देता है। अभी देख लेना। ठीक है, अब कह रहा है टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब 3 मंथ का या 4 मंथ का, 4 मंथ का नहीं होता, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ठीक है ना, तो जो मंथ, ये जो टाइम है ना, ये टाइम पीरियड जो है ना, इसी को ही कन्वर्जन पीरियड कहा गया। ठीक है, इसी को ही मैं बता रहा हूं बार बार कि ये पीरियड होता है एक इंटरेस्ट का। तो यहां पे आपको देखना है इंटरेस्ट कितने बार लग रहा है, तो जितने बार लगेगा उतने को हम लोग n इक्वल बना देंगे। मतलब कि अगर 4 बार लग रहा है तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट 4 बार लग रहा है साल में 4 बार, तो 4 हो जाएगी। हाँ कि ना, जो n लिखते हैं उसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी। 2 बार लग रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, 2।
ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर लाइनें लिखी है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देयर आर टू कन्वर्जन। मैंने आपको बताया कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो कन्वर्जन पीरियड कितने हो जाएंगे, 2। कन्वर्जन पीरियड मतलब क्या है कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है, 2 बार। ठीक है, इन अ ईयर, एक साल में, जिसका मतलब है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने पे लगेगा। इन सच सिचुएशन द हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ टू द नॉर्मल रेट। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें क्या होगा कि जो ईयरली रेट लग रहा है, ईयरली जो रेट लग रहा है 10% का, वो 6 महीने पे लगेगा। इसका मतलब जो रेट होगा वो 6 महीने पे आधा लगने लगेगा, जो मैंने बताया। व्हाट विल हैपन इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इसमें कह रहा है कि क्या हो कि जब रेट क्वार्टरली लगने लगे, तो मैंने बताया ना रेट क्या हो जाएगा 1/4, रेट का 4 मतलब 1/4, 4 मतलब 4 भाग हो जाएंगे रेट के। ठीक है, 3 महीने पे लगेगा ना रेट, और फिर क्या हो जाएगा हमारा जो टाइम होगा वो 4 हो जाएगा, मतलब 4 बार कन्वर्जन लग रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4n। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आएगा। यहां पे लिखा भी हुआ है कि इन दिस केस देयर आर 4 कन्वर्जन पीरियड, 3 मंथ के 4 कन्वर्जन पीरियड, मतलब 4 मंथ, मतलब हर 3 मंथ पे एक बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, 4 बार लग रहा है। ठीक है, इन आ ईयर, एक साल में, एंड द क्वार्टरली रेट विल बी 1/4 ऑफ एनुअल रेट। तो यहां पे बताया गया है कि जो क्वार्टरली रेट होगा, मतलब 3 मंथ पे जो रेट होगा वो 1/4 ऑफ का मतलब क्या, रेट, एनुअली का रेट वो होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली अभी। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे जो इन्होंने दिया है, ये आपको बहुत ही जरूरी है। इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं और फिर अच्छे से आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वही चीज हो रही है जो मैंने आपको समझाई, बट यहाँ पे क्या किया है, एग्जाम्पल दे के आपको समझाया। तो मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सारी चीजें लिख देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। तो आप क्या करिए, इस चीज को अच्छे से पढ़िए, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये चीज आप देख सकते हो कि आपकी बुक में ये सारी चीजें लिखी हैं, और क्या लिखा है बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो, ये टेंशन मेरे ऊपर डाल दो, मैं अच्छे से आपको बताता हूं क्या लिखा है। ठीक है, अभी जो मैंने इतना समझाया ना आपको, वही चीज लिखी और कुछ नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। यहां पे हम लोगों ने लिखा है कि अगर प्रिंसिपल 100 है, रेट लग रहा है 10% और कंपाउंडेड एनुअली है, पूरे साल पे ये रेट लग रहा है, एनुअली लग रहा है, कंपाउंडेड एनुअली पूरे साल पे लग रहा है, तब आंसर क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, एक साल बाद हमारा अगर इंटरेस्ट 10% लग रहा है, एक साल पे, तब हमारा क्या आएगा आंसर। और अगर हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये देख लो हाफ ईयरली लिखा है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, आंसर आप देख सकते हो, जो आंसर आ रहा है वो चेंज हो रहा है। और यही चीज अगर हमारा क्वार्टरली होता तो यही से हमें समझ आ गया कि जो आंसर आता ना वो भी क्या होता, कुछ चेंज आता, उस आंसर में भी कुछ चेंज होता। तो समझते हैं चेंज ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि जो टाइम पीरियड होता है या कन्वर्जन पीरियड कह लो आप, एक साल में होता है, एक साल में होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक साल में हो रहा है, तो n की वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखो ध्यान से, n मतलब कन्वर्जन पीरियड याद रखो कि कितने बार इंटरेस्ट लग रहा है, साल में पूरे साल में कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे पूरे साल में एक साल पे लग रहा है इंटरेस्ट। तो यहां पे देखो, अब यहां पे हमने यूज किया है सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट निकाला है कि यहां पे क्या, ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लगा दो, या फिर आप कह दो सीधा 10% निकाल दो, 10% ऑफ 100 निकाल दो, जो कि आएगा 10 ही आएगा। और प्रिंसिपल में हम लोग ऐड कर देंगे इसी सिंपल इंटरेस्ट को, जो कि हमें अमाउंट दे देगा। एक साल बाद हमें पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा ऐड होकर कितना मिलेगा, वो क्या है, 8 कितना है, 100 रुपए प्लस 10 रुपए, 10% लगा था मतलब 110 रुपए हमें मिलेगा। हाँ कि ना, 110 रुपए मिलेगा, 110 रुपए अमाउंट मिलेगा, 110 रुपए। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया है। एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% के हिसाब से 100 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 100। तो ये P है, ये R है, ये T है, ये टाइम है, तो ये आ गया क्या, 10 रुपए आएगा। ये इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट कह लो, इंटरेस्ट कह लो, एक साल पे 10% के हिसाब से प्रिंसिपल 100 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट निकल आया। अमाउंट अब मुझे निकालना है कि अब मुझे ये इंटरेस्ट लगने के बाद, हमारे प्रिंसिपल पे 100 पे इंटरेस्ट लगने के बाद हमें अमाउंट क्या मिलेगा एक साल बाद। तो प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग 100, इंटरेस्ट मिला, एक्स्ट्रा मनी मिला मुझे 10, तो मिलके कितना हो गया 110। ये बात थी हमारी क्या, सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली की। इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे आपको समझाया हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टाइम एक साल लिया है, 1 साल,
बट हाफ ईयरली में क्या होगा, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, ये तो टाइम है ना, यहाँ पे अभी देखते रहो, ये टाइम नहीं, ये जो टाइम यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्चुअली में रेट जो होगा, रेट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। कैसे होगा देखो अब क्या होगा, हाफ ईयरली में क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 मंथ पे हमारा लगता है क्या कन्वर्जन पीरियड होता है या इंटरेस्ट लगता है 6 महीने। तो यहाँ पे लिखा है द टाइम पीरियड इज 6 मंथ, 6 मंथ पे इंटरेस्ट लग रहा है। 6 मंथ मतलब सॉरी बच्चों, तो 6 मंथ मतलब क्या होता है 1/2 ईयर, 1/2 ईयर, 1/2 मतलब क्या, साल के आधे साल पे हमारा इंटरेस्ट लगे। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, आधा साल। तो यहां पे एक सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सेम प्रिंसिपल सेम रेट पे। तो सेम प्रिंसिपल क्या है हमारा, अब ये 6 महीने पे निकल रहा है, याद रखना ये जो इंटरेस्ट निकल रहा है ये अब 6 महीने पे निकलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट निकल रहा है ये 6 मंथ पे निकल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिया 100, इंटरेस्ट लिया है 10, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंटरेस्ट कह रहे हैं, रेट जो लिया है रेट आधा हो जा रहा है। ये देखो रेट बिकम हाफ, कंपाउंडेड ईयरली में क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट क्या हो जाता है आधा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे जो 6 मंथ जो लिखा है ना टाइम, वो क्या हो जाता है आधी हो जाती है, आधा साल हो जाता है। तो टाइम हमारा 1 ईयर ना आके क्या हो रहा है 1/2, क्योंकि 6 मंथ का मतलब होता है 1/2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो रेट है ना एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है कि जो रेट है वो आधी हो जा रही है। तो अब समझ में आ रहा है ना कि रेट क्यों आधी हो जाती थी, रेट क्यों आधी हो जाती थी फॉर्मूले में, हाँ कि ना। अब देखो ये जो आएगा ना यहाँ इस फॉर्मूले से जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट आएगा वो 5 आ जाएगा। तो जो हमें अमाउंट मिलेगा 6 महीने पे, 1 साल पे नहीं 6 महीने पे, तो 100 में 5 ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा मनी जो हमें 100 पे मिला है तो आ जाएगा 105। ये 6 महीने पे हो गया। अब जो 6 महीने आने वाले हैं, जो 6 महीने अब बीतने वाले हैं, अब अगले जो 6 महीने हैं उस पे क्या लगेगा, उस पे भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा, बट वो लगेगा किस पे, इस अमाउंट में, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ही लग रहा है। तो ये होगा नाउ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा क्या हो रहा है, प्रिंसिपल उसके लिए 6 मंथ के लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो 105 होगा। अब इस पे क्या लगेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट निकल रहा है ना 1 साल का नहीं 6 महीने का निकल रहा है, 1/2 ईयर। 1/2 ईयर मतलब क्या होता है 6 मंथ, ठीक है, आधा साल। तो 105 इंटू 10% का रेट लग रहा है, 1/2 मतलब 6 महीने का या आधा साल कह लो। तो ये हमने निकाला, कह दो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मतलब आधे साल का निकाला, तो आ गया 5.25। तो 5.25 क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5.25 क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है, कि आधे साल पे। अब क्या लगेगा, अब जब हमने क्या किया इस अमाउंट पे हमने इसको ऐड किया, ये जो हमारा अमाउंट था इसमें जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिल रहा है 10% के हिसाब से वो क्या मिल रहा है, अब हमने जो फाइनल 1 साल में जो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 110.25 मिलेगा, जबकि ये हाफ ईयरली में आ रहा है, जबकि एनुअली में क्या हो रहा था, आंसर क्या आ रहा है 110 आ रहा है। ये एनुअली में हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली में हो रहा है, ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और क्वार्टरली में भी आंसर अलग आता। तो यहां से हमने सीखा क्या, सिर्फ यहां से एक चीज सीखी क्या है कि जो रेट हो जा रहा है वो आधा हो जा रहा है, हाँ कि ना, और जो टाइम है कन्वर्जन पीरियड क्या हो रहा है, कन्वर्जन पीरियड क्या हो जा रहा है, कन्वर्जन पीरियड ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है, ट्वाइस हो जा रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड क्या था, 1 था, यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड क्या है, कन्वर्जन पीरियड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरे साल पे लग रहा है। ये कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या है कि एक जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरा जो कन्वर्जन पीरियड होगा वो हमारा 6 मंथ पे लगेगा। तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 6 मंथ पे इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ पे भी 6 मंथ पे इंटरेस्ट लग रहा है। कन्वर्जन पीरियड बताता है कितने महीने पे हमारा वो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज सीखी, किसी की क्या रेट क्या हो जाएगा आधा, कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज सीखी। अब यहाँ पे क्वार्टरली में क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो, ये सारी चीजें सेम रहेगी। इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आएगा 100 पे आएगा इंटरेस्ट 10% के रेट के हिसाब से। अब जो ईयरली आ रहा है, हाफ ईयरली जो है, अब क्या है क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि ध्यान से, 6 मंथ कह रहे हैं 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ पे 3 मंथ पे रहेगा। तो कितने कन्वर्जन आ जाएंगे, 3 मंथ पे इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो साल में कितने मंथ हो जाएंगे, मतलब कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे, कितने कन्वर्जन, 4 कन्वर्जन पीरियड। तो 3 चौक 12, ठीक है, 3 इंटू 4 अगर करोगे तब आपको 12 मंथ मिलेगा ना, तो मतलब कन्वर्जन पीरियड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो कन्वर्जन यहाँ पे कितना हो जाएगा ईयरली, अब देखो क्वार्टरली का मतलब होता है कि साल को हमें यहाँ पे 4 भाग में बांटना पड़ेगा, जैसा कि मैंने दिखाया था ना। क्वार्टरली मतलब ये करेगा 3 मंथ का ये, 3 मंथ का ये, 3 मंथ का ये, 3 मंथ का ये। हाफ ईयरली का मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितने मंथ का, ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ का। और हमारा ईयरली का मतलब क्या है, ये 12 मंथ का रहेगा। 12 मंथ का मतलब 1 ईयर, 6 मंथ 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। 3 मंथ मतलब 1 साल का 4 भाग, 1 साल का 4 भाग, यहाँ पे भी 1 साल का चौथा भाग, 1 साल का 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा ना, ये टाइम आएगा कितना, 3 महीने का टाइम लिखेंगे हम लोग। ईयर में 3 महीने का टाइम लिखेगा। 3 महीने का टाइम क्या हो जाएगा 1/4। 1 साल का 4 भाग, 1 साल का 4 भाग क्या होता है 3 मंथ होता है। तो मंथ में नहीं लिखेंगे, साल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो रेट क्या हो जा रहा है, रेट क्या हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे रेट क्या हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। ध्यान से सुनना, रेट हो जा रहा है 1/4। अपॉन लिखेंगे हम लोग क्या, अपॉन में लिख देंगे 100। फिर ये आएगा हमारा कुछ इंटरेस्ट निकल के आएगा। मैं मान लेता हूँ ये इंटरेस्ट x आ रहा है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है, कुछ x आ रहा है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो प्रिंसिपल क्या है, जो अमाउंट होगा A1 अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल P1 प्लस ये जो इंटरेस्ट आ रहा है या x कह लो, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा A1। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरेस्ट, ये जो A1 आ रहा है ना, A1 ही वही हमारा A2 बन जाएगा। मतलब नया प्रिंसिपल, ये जो आ रहा था ना A1, ये जो हमारा ये आ रहा था ना A1 ही तो है ना, ये था A, हाँ कि ना, यही क्या बन जा रहा है प्रिंसिपल बन जा रहा है सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे क्या है, ये जो A1 आएगा ना, यही बन जाएगा सेकंड ईयर का। अब क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से जो इंटरेस्ट निकलेगा, ध्यान सुनो, यहाँ से जो इंटरेस्ट निकलेगा 100 पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, इस पे P2 पे निकलेगा, P2 पे निकलेगा, इनटू रेट जो होगा वो 10 ही रहेगा। और इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है हमारा 1/4। अब ध्यान सुनो, ये अभी 3 मंथ पे आपने निकाला है, 3 मंथ पे निकालना है। अब जो ये निकाल रहे हो, ये भी क्या कर रहे हो, अपॉन 100 करो, ये भी क्या कर रहे हो आप 3 मंथ पे निकाल रहे हो, 3 मंथ पे ही निकाल रहे हो, 1/4 टाइम पे। तो आपको कितनी बार इस तरीके से निकालना पड़ेगा, 4 बार निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको 4 बार ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। इसमें एनुअली में डिफरेंट, हाफ ईयरली में डिफरेंट, क्वार्टरली में भी डिफरेंट। तो मैंने पूरा नहीं बताया, बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है, कि क्या करना है आगे चल के। तो काफी सारी चीजें, काफी क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समझ में क्या आया आपको, बस इतना समझाओ मुझे। समझ में ये आया कि क्वार्टरली मतलब कंपाउंडेड एनुअली में सारी चीजें सेम रहती है। ये जो रेट होता है कुछ गड़बड़ नहीं होता, जो चीजें जैसी लिखी रहती है वैसी लिखी रहती है। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। ये रेट क्यों आधा हो रहा है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन, कन्वर्जन पीरियड दुगना हो जा रहा है। कन्वर्जन पीरियड दुगना का मतलब क्या है, जो साल है वो 6 महीने में डिवाइड हो जा रहा है। तो 2 साल का 2 साल, 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार हमारे इंटरेस्ट लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेट क्या हो जा रहा है, 1 साल, आधा साल ये 6 महीने का, आधा साल ये महीने का। तो ये 6 महीने पे कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, 10% नहीं, आधा इंटरेस्ट लगेगा इस पे और आधा लगेगा 6 मंथ वाले पे। मतलब क्या होगा, 5% इंटरेस्ट इधर भी लगेगा, 5% इंटरेस्ट इस 6 महीने पे, 5 इंटरेस्ट इस 6 महीने पे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेट आधा हो जा रहा है। और कन्वर्जन पीरियड क्या हो रहा है, 2 हो जा रहे हैं, 6 मंथ के, 1 6 मंथ के। तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 क्या हो गए, क्योंकि 6 मंथ का इधर निकाला मैंने, 6 मंथ का इधर निकाला। 6 मतलब क्या, ये वाला एक कन्वर्जन पीरियड, ये वाला एक। तो इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, 2 बार। तो इंटरेस्ट मतलब क्या, 2 बार लग रहा है। तो यहाँ हाफ ईयरली में इंटरेस्ट 1 साल में कितनी बार लगता है, 2 बार। क्वार्टरली में इंटरेस्ट कितनी बार लगता है, 4 बार इंटरेस्ट लगता है। कितने महीने पे, 3 महीने पे। कंपाउंडेड एनुअली में इंटरेस्ट कितनी बार लगता है, पूरे साल में सिर्फ 1 बार लगता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं रेट कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली में मतलब क्या है, पूरे साल में 1 बार ही रेट लगेगा, मतलब 12 मंथ में। हाफ ईयरली मतलब क्या, कि पूरे साल में 2 बार लगेगा रेट, ठीक है। कैसे लगेगा, 6 मंथ पे इधर लगेगा, 6 मंथ पे इधर। और अगर यहाँ पे देखो रेट जो है ना वो आधा हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में पहले क्या रहा है, हो सकता है वहां पे क्वेश्चन में रेट पहले से ही आधा दिया और वो कह रहा हो कि रेट हाफ ईयरली इज दिस, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, हाफ ईयरली भी वहां पे हाफ नहीं करना, बस मैं बता रहा हूं। अगर दिया है तो, वैसे देता नहीं है बट मैं बता रहा हूं, अगर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम लोग हाफ करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली का मतलब क्या होता है। तो ये बहुत ही छोटी चीज थी बट बच्चों को एकदम नहीं समझ में आती, एकदम नहीं समझ में आती।
तो ये मैंने आज बता दिया। अब आज से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में सारी चीजें हमने बताई आपको। हाफ ईयरली क्या होता है, कंपाउंडेड ईयरली क्या होता है, ठीक है, क्वार्टरली क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। कंपाउंड इंटरेस्ट की फीलिंग क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट की फीलिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, जल्दी आ जाता है, और अगर हम लोग सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जो जिस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, तब उससे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पे क्या हो रहा था, 4 बार आपको निकालना पड़ता, बट फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो जल्दी निकाल लो, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ना हो तो एक बार रिवाइज करो। यही चीज अगर आप अच्छे से, ये वीडियो सिर्फ अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, तो कौन कौन सा फॉर्मूला आपको कहां कहां लगाना है ये आपको समझ में आ जाएगा। और एक फॉर्मूला लर्न कर लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, सारा फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। रेट क्या होने वाला है, हाफ ईयरली में आधा, और यहाँ पे टाइम क्या हो जा रहा है, 6 मंथ का, कन्वर्जन पीरियड 2 हो जा रहा है। और उसमें तो आपको पता ही है क्या हो जा रहा है, क्वार्टरली मतलब क्या, रेट क्या हो जा रहा है, रेट क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। चार भाग हो जा रहे हैं रेट के, 3 मंथ के। और कन्वर्जन पीरियड कितने हो जा रहे हैं, 4, 3 मंथ के आ जा रहा है, कन्वर्जन पीरियड आ जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें मैंने बार बार बताई है आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसको रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे। तो आपको भूलना नहीं है, रिवाइज करना है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और अब हम लोग धड़ल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। और आप अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो में मिलते हैं, और रिवाइज करना मत भूलना।